तो आज हमारा डे 6 का जो टास्क है वो है विच बुक्स शुड आई रीड। ठीक है, आप में से कितनों को पता है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? पता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं पता था। जब मैंने 20 साल पहले बुक पढ़ना स्टार्ट करा था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आप में से कोई बताएगा कि आपको फ़िक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, स्पिरिचुअल बुक पसंद है, कैसी बुक्स पसंद है? नो? यस। तो यहाँ पे हमें हमेशा बुक क्यों पढ़नी चाहिए? सबसे पहली बात तो रत्ना मैम ऑल ओके। सबसे पहले तो बुक क्यों पढ़नी चाहिए? आपने देखा है कि हमारी जो पूरी स्पिरिचुअल बुक्स हो क्या हमारी पूरी लाइफ, यानी कि हम पैदा होते हैं तब से लेके अगर हम 80, 100, 60 जितने भी साल जीते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम कब सीखते हैं? जब हम होते हैं कॉलेज में, स्कूल में। ओके गुड, जूम यूज़र। ओके, तो हम सबसे ज़्यादा ग्रो कब करते हैं, सबसे ज़्यादा सीखते कब हैं? जब हम स्कूल में होते हैं। आप ये सोचिए ABCD A से लेकर आप इस टाइप की बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ने लग जाते हैं, न्यूज़ को समझने लग जाते हैं, ना जाने कितना कुछ पढ़ने लग जाते हैं। वो आपका जो लगाया गया होता है 5-6 साल से आप स्कूल में जाते हैं और लगभग 25 या 30 साल तक पढ़ाई करते हैं, तो वो जो 20 साल हैं वो आपको इतनी ग्रोथ देते हैं कि आगे की जो एज है 30 से लेके 80 तक, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं मिलती। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, बिजनेसमैन ये बताते हैं कि अगर आप बुक की रीडिंग करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। ध्यान दीजिए, मेमोरी स्ट्रांग होती है, मेमोरी वीक नहीं होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। आप में से बहुत सारे जने बोलते हैं कि यस नमिता मैम ये बुक पढ़ रखी है आपने। यस, तो यहाँ पे ये बुक्स इसीलिए मैं लाई हूँ बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। क्योंकि हम अपने ब्रेन को हमेशा कुछ फूड देते जाते हैं बुक रीडिंग की वजह से। सपोज़ आज मैंने अपने आप को खाना दिया, कल नहीं दिया, 2 दिन बाद फिर भरपेट खाना दिया, फिर 5 दिन भूल गई, मेरी फिज़िकल बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी। कभी तो वो एनर्जी फील करेगी, कभी बिल्कुल ड्रेन फील करेगी। जैसे हमारी फिज़िकल बॉडी का फूड खाना है, वैसे ही हमारी मेंटल बॉडी का फूड कुछ रीडिंग है। अब आप ये सोचोगे कि मैडम मैं तो बुक पढ़ती नहीं हूँ, फिर मेरी मेंटल बॉडी फूड कहाँ से लेती है, या क्या वो भूखी रहती है? आपकी मेंटल बॉडी भूखी रह ही नहीं सकती, वो फूड लेती है। आप फेसबुक पे जो वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं वो उसको पी रही है, खा रही है। आप पड़ोस की बातें सुन रहे हैं, आपकी मेंटल बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है। आप न्यूज़पेपर में किसी के एक्सीडेंट की या किसी की और न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मेंटल बॉडी उसको ले रही है, भूखी नहीं रहेगी वो। आप उसे पिज़्ज़ा दे रहे हैं या ग्रीन वेजिटेबल दे रहे हैं, यह आपकी चॉइस है। आप उसको सैड न्यूज़ दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, या आपकी चॉइस है, बट वो भूखी नहीं रहेगी। आप उसको सैड न्यूज़ देंगे, सैड न्यूज़ लेगी। आप फेसबुक स्क्रॉल करेंगे, फेसबुक लेगी। आप व्हाट्सएप पर ढेरों ऐसे ग्रुप्स में जुड़ रखे हैं जहाँ पे आलतू फालतू मैसेज आते हैं, तो ये उनको लेगी, भूखी नहीं रहेगी। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मेरी मेंटल बॉडी को कुछ भी ऐसा बकवास नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपकी मेंटल बॉडी कहीं ना कहीं से लेगी। आप सिंपल अगर बैठे भी हो, आप या ट्रेन से, फ्लाइट से जर्नी भी कर रहे हो, आपकी मेंटल बॉडी, ओह ये क्लाउड्स हैं, अच्छा ट्रेन में ये ट्रीज़ हैं, अच्छा ये 3rd AC कंपार्टमेंट है, अच्छा 1st AC में ऐसा होता है, वो नॉन स्टॉप खा रही है, खा रही है, खा रही है। अब क्योंकि हम हमारी फिज़िकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, अरे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया, बर्गर बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं 2 दिन वेजिटेबल्स खाऊंगी, वैसे ही हमें अपनी मेंटल बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। अब बुक्स जो है वो ही क्यों पढ़नी चाहिए, है ना? मेंटल बॉडी का ध्यान तो हम और भी कई तरीक़ों से रख सकते हैं, बुक्स ही क्यों पढ़नी चाहिए? आज अगर मैं ये बोलूँ कि अब्दुल कलाम से मेरी एक मीटिंग फ़िक्स करा दीजिए ना प्लीज़, एक बार मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ फ़िक्स करा दीजिए। चलो अब्दुल कलाम है नहीं अभी इस दुनिया में, इलॉन मस्क से, इलॉन मस्क तो है ना, अभी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, न जाने कितनी नॉलेज उनमें भरी पड़ी है। बस 10 मिनट की मीटिंग फ़िक्स करा दीजिए, पॉसिबल है?
नहीं, पॉसिबल नहीं है। और उस 10 मिनट में भी आप फॉर्मेलिटीज़ में रह जाओगे। हेलो सर, मैं नीलम, ओके सर, आपके बारे में बहुत पढ़ा है, आपके बारे आपसे ये जानना चाहती हूँ, वो जानना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और वहीं अगर उन्होंने बुक्स लिखी हैं, बुक्स उठा लीजिए, आपको ऐसे लगेगा आप जितने दिन तक, जितने घंटों तक वो बुक पढ़ रहे हो, आप उनके साथ बैठे हो। जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को बेटर बनाया है कुछ ना कुछ सीख के, चाहे वो भगवान बुद्ध हों, चाहे वो अभी के सद्गुरु जी हों, चाहे वो इलॉन मस्क हो, जिसने भी अपनी लाइफ को बेटर बनाया है, जिसने भी कुछ ऐसा सीखा है जो कि दुनिया अपने पे अप्लाई कर सकती है, वो बुक लिखते ही लिखते हैं, वो अपनी नॉलेज शेयर करते ही करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कुछ ऐसा जो उन्होंने पाया है, वो दुख से निकल पाए, वो गरीबी से निकल पाए, है ना, वो उस दर्द से निकल पाए, तो वो दूसरों को ज़रूर बताते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। क्या कोई है ऐसा इस ग्रुप में जिसने आज तक कभी बुक्स पढ़ने के बारे में सोचा नहीं, और अब आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है मैम पढ़ लेंगे, अब पर ये बताओ कौन सी पढ़नी है कोई ऐसा? सिर्फ यस लिख दो कि यस मैम डिसाइड, तो ओके ओके। ऐसे धीरे धीरे से कोई चुपके से हाथ खड़ा कर रहा है इधर साइड से ना, किसी और को नहीं दिखे, बस नीलम मैम को दिख जाए। यस तो हमें सबसे पहले जब है ना मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करा था ना, तो जैसे रत्ना मैम बोल रहे ना, ऑल, हाँ बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। हाँ तो भाई नीलम कौन सी बुक पढ़नी है तुम्हें? हैं ऑल, कोई भी दिखा दो मुझे, मैं पढ़ लूँगी। ये मैं करती थी 20 साल पहले। मतलब ये कि आपके सामने बोलते हैं ना कि सबसे पहले मेरे सामने दूध आया और मैं उस दूध में ऐसे ऐसे छप 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 कर रही हूँ, ये भी पढ़ रही हूँ, वो भी पढ़ रही हूँ, स्पिरिचुअल भी पढ़ रही हूँ, मोटिवेशनल भी पढ़ रही हूँ, सेल्फ हेल्प भी पढ़ रही हूँ, नॉवल भी पढ़ रही हूँ, फिक्शन भी पढ़ रही हूँ, नॉन फिक्शन पढ़ रही हूँ। फाइनली अब मुझे पता चलने लगा है कि व्हाट इज़ माय टेस्ट, मेरे लिए क्रीम क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, वो अब मुझे समझ में आने लगा है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने फेस करी वो आप ना करें, इसलिए मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको। आज हम 5 से 7 मिनट सेल्फ टॉक करेंगे, सेल्फ मेडिटेशन करेंगे, उसमें आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सी बुक अपने लिए सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, बुक्स 2 टाइप की होती है, फिक्शन, नॉन फिक्शन। फिक्शन बुक्स वो होती हैं जिसमें काल्पनिक कथाएं होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, जो आपकी दादी नानी से सुना करते थे। परी होती है, एक सुंदर सा महल है, वो रथ हवा में उड़ता है, वो सारी काल्पनिक कथाएं, वो फिक्शन है। नॉन फिक्शन वो जो रियल में होती हैं स्टोरीज़। आप अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना चाहोगे, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहोगे, साईं बाबा के बारे में पढ़ना चाहोगे, पैगंबर जी के बारे में पढ़ना चाहोगे, ये है नॉन फिक्शन बुक्स। ठीक है, तो फिक्शन और नॉन फिक्शन, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें कौन सी पसंद है। हैरी पॉटर फिक्शन बुक है, जो जो उसमें दिखाया गया है पूरा का पूरा काल्पनिक है, मतलब कि इमेजिनरी है। ठीक है, ये सारी बुक द सीक्रेट है, ये नॉन फिक्शन है। अब नॉन फिक्शन में सेल्फ हेल्प भी बोल देते हैं, बिकॉज ये हमको हेल्प कर रही है हमारी लाइफ को बेटर बनाने में। तो वैसे ही फिक्शन और नॉन फिक्शन में फ़र्क आपको समझ में आ गया। आपको ये जानना है कि आपको क्या पसंद है। सपोज़ अगर आप न्यूज़पेपर आता है रोज़ और उसमें वो स्टोरी आती है एवरी वेडनेसडे, या शायद यहाँ राजस्थान में तो उसमें वो स्टोरी आती है जिसमें कोई इमेजनरी स्टोरी होती है, सास बहू की या 2 पड़ोसनों की, यानी कि आपको फिक्शन पसंद है। सपोज़ आप ये जान, अरे अब्दुल कलाम का कैसे हुआ, अच्छा नरेंद्र मोदी आजकल क्या कर रहे हैं, तो अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं दैट इज़ नॉन फिक्शन। तो ये सबसे पहले आपको जानना है कि आपका टेस्ट कैसा है। जब आपको पता चल गया कि मुझे नॉन फिक्शन पसंद है या मुझे फिक्शन पसंद है, उसके बाद आता है कि हमें बुक कैसे सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि फ़िक्शन बुक की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं नॉन फिक्शन पढ़ती हूँ। ठीक है, तो फिक्शन बुक्स में नॉवेल्स आ गए सारे। अब कोई भी बुक अगर हमें सेलेक्ट करनी होती है, सपोज़ हम एग्जीबिशन में गए, हम लाइब्रेरी में गए या हम बुक खरीदने गए, हमें बुक सेलेक्ट करनी होती है तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 चीज़ें देखनी होती है। सपोज़ ये 10-15 बुक्स है और मैंने इसमें से ये एक बुक उठाई,
अब मुझे ये जानना है कि इस बुक पे मैं पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इसको मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो इसके लिए दो जगह देखनी ज़रूरी होती है। एक तो ये पीछे बुक की समरी लिखी हुई होती है, शॉर्ट में बताया गया होता है कि ये बुक में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, कोई भी बुक उठाएं आप, कोई भी बुक उठाएं, पीछे समरी होती है उसके, हर बुक के पीछे समरी होती है कि इस बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा। सेकंड, उस बुक के स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस पे उन लोगों ने अपनी बातें लिखी होती हैं जिन्होंने बुक पढ़ी है। सपोज कि द सीक्रेट बुक मैंने पढ़ी, अब आई एम नॉट फेमस, बट जिन्होंने पढ़ रखी है ना, वो इस बुक के बारे में लिखते हैं। सपोज एक दूसरे ऑथर ने ये बुक पढ़ी, उसने लिखा इस बुक में ये बहुत अच्छी बात है, किसी और ने पढ़ी, उसने लिखा इस बुक में ये बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में बाकी सब ने इस बुक के बारे में लिखा होता है कि क्यों ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनको ये स्पेसिमेन कॉपीज़ पहले दे दी जाती है। सपोज मैं बुक लिख रही हूँ, मैंने क्या करा, ये मेरा 1 सेकेंड, यस, मैंने क्या करा, ये मेरा ग्रुप है, ठीक है। अब मैंने मेरे इस ग्रुप में 20 लोगों को किताबें दे दी। अब 20 में से मीरा मैम ने, हाँ इस बुक में ये है, मुझे ये फ़ायदा हुआ, उन्होंने लिखकर मुझे भेज दिया। ज्योति मैम ने भी लिखकर भेज दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब जो न्यू कॉपीज़ छपेंगी उसमें मीरा मैम ने जो लिखा वो, ज्योति मैम ने लिखा वो, है ना, लिंडा मैम ने लिखा वो सब मैं पब्लिश करवा दूंगी, ताकि आप स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में वो पढ़ सकें जो दूसरे लोगों को पढ़ के फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, पीछे और शुरू के 2-3 पेज जहाँ पे बाकी ऑथर्स ने इसके बारे में लिखा हुआ है, उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये बुक हमारे लायक है या नहीं है। ठीक है, नाउ सेकेंड, बुक्स फिक्शन, नॉन फिक्शन, फिक्शन दोनों हो गई। अब आपने जब चूज़ कर लिया कि आपको फ़िक्शन पसंद है, तो आप बुक खरीदने जाओगे तो फिक्शन वाले सेक्शन में जाओगे, नॉन फिक्शन पसंद है तो नॉन फिक्शन वाले सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि फ़िक्शन बुक का एग्ज़ाम्पल। फ़िक्शन बुक का एग्ज़ाम्पल जो है वो है 5.1। वो बुक मेरे पास है नहीं। 3 इडियट मूवी देखी है सबने, 3 इडियट मूवी 5.1। चेतन भगत अपने इंडिया के बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने 5.1 बुक लिखी थी और उस बुक पे वो मूवी बनी है, वो फिक्शन बुक है। ठीक है, अब अगर द सीक्रेट बोला जाए, द मैजिक बोला जाए, रांडावन की जो भी 4-5 किताबें हैं वो सारी नॉन फिक्शन है। लेकिन कुछ लोगों को नॉन फिक्शन नहीं पसंद है ना, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना, आपको सच बोलना चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए, कईयों को नहीं पसंद। तो उन लोगों के लिए कुछ एक राइटर्स में ये क्वालिटीज़ हैं कि वो फिक्शन और नॉन फिक्शन को मिला के लिखते हैं, है ना, बीच में स्टोरी भी डाल दी और मोरल भी बता दिया। तो वो बुक है जैसे कि ये द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये बुक में फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन दोनों हैं। हालांकि सेल्फ हेल्प बुक है, नॉन फिक्शन के अंदर सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, लेकिन इसमें फिक्शन स्टोरी के साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करा गया है कि आपको क्या मैं सिखाना चाहता हूँ। तो वो भी आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी पसंद है। जैसे कि यू कैन हील योर लाइफ, ये फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन की कंबाइंड है। और जो हमारा 7 डे चैलेंज चल रहा है, आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि मैम और भी कई योगा ट्रेनर हैं, लेकिन आप जो सिखाते हो, आप जो एक्सप्लेन करते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। भाई 20 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने, 20 ईयर्स बुक पढ़ी हैं। जब मैं पढ़ती थी तब मुझे लगता था फालतू है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, लेकिन अब जब बोलती हूँ तो समझ में आता है कि जो पढ़ रखा है वही मुंह से निकल रहा है। और ये हमारा 7 डे चैलेंज इस बुक पे बेस्ड है। ये बुक मैं आपको लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगी, कल हमारा जो सेशन ख़त्म होगा उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी। द मिरेकल मॉर्निंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे इस पे बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा सेशन प्लान करने में मुझे इस ऑथर ने हेल्प करी है। आई एम थैंकफुल फॉर हॉल एलरॉड जिन्होंने ये बुक लिखी। ये सब कुछ मेरा क्रिएशन नहीं है, ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, इन्होंने जो बताया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मे बी मैं आपको एक दिन मैसेज करती कि ये बुक पढ़ लो, कोई नहीं सुनता, ये चैलेंज सब अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बुक से हमें बहुत अच्छे से पता चलती है, जो कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे बड़े, हमारे बॉस नहीं समझा सकते, वो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम
कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर लिखने वाले हैं और उसके बाद में हम मेडिटेशन करने वाले हैं। हमारे पास 15 मिनट हैं, 2 से 3 मिनट हमें आंसर लिखने में लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, मुझे कैसी बुक्स पसंद है? अपने आप से पूछिए कि मुझे कैसी बुक्स पसंद हैं। यस, इसका आंसर अभी नहीं आ रहा दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ गया है तो लिख डालिए, नहीं आ रहा तो हम अभी मेडिटेशन में फाइंड आउट करेंगे। मुझे बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? हाँ, एक और चीज़, आप में से कई जने पढ़ना पसंद नहीं करते। जैसे अपने ग्रुप में एक मैम थी, वो बोली मैडम मुझे अच्छा तो बहुत लगता है मैं पढ़ नहीं सकती। तो आजकल तो इतनी अच्छी बात है कि आप बुक सुन भी सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी बुक्स की ऑडियोज़ अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार शेयर करी है, ठीक है। उसके अलावा आप खुद को ये भी बताइए कि आपको हिंदी में सुनना पसंद है कि इंग्लिश में। मैं अपना एक एग्जांपल लेती हूँ। बहुत पहले 20 साल हो गए मैंने बोला, लेकिन 20 साल में मैंने उतनी बुक्स नहीं पढ़ी जितनी मुझे पढ़नी चाहिए थी। तो मैं क्यों कम बुक्स पढ़ रही थी? क्योंकि मैं ये सोची थी बुक्स इंग्लिश में पढूं ताकि मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए और मैं बुक को समझ पाऊँ। तो इस चक्कर में मुझे एक बुक कंप्लीट करने में 4-4, 5-5 महीने लग जाते थे। फिर ये झूठ जो मेरे अंदर बसा हुआ था कि मुझे इंग्लिश में बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, ये झूठ मैंने खुद को फाइंड आउट करा और ये बताया कि बुक तुम्हें समझनी है। अगर इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर लो, है ना। इंग्लिश के लिए कुछ और ज्वाइन कर लो, पर बुक्स को हिंदी में पढ़ो, क्योंकि बुक में जो ऑथर कहना चाहता है वो समझने के लिए तुम्हें बार बार डिक्शनरी उठानी पड़ती है। तो फिर मैंने हिंदी बुक पढ़ना पसंद करा, तो वो जो बुक 4 महीने में ख़त्म होती थी वो 2 महीने में ख़त्म होने लगी। इस साल का मेरा टारगेट ये है कि 1 मंथ में 5 से 6 बुक्स मुझे पढ़नी है, और वो सिर्फ पढ़ने से पॉसिबल नहीं है। जो 2 महीने में 1 बुक पढ़ता हो वो 1 महीने में 5 बुक कैसे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने लिख तो दिया अपना गोल साल के स्टार्टिंग में कि मुझे 5 बुक 1 महीने में पढ़नी है, लेकिन कैसे अचीव होगा नहीं पता है। वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तब मुझे पता चला कि बहुत सारी बुक्स यूट्यूब पे भी है और बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप हैं जिसमें कि बहुत अच्छे आरजेस अपनी लैंग्वेज में बुक्स सुना रहे हैं आपको। आप आंख बंद करके बैठे हो और वो आपको पूरी बुक ऐसे ऐसे पढ़ के सुना रहे हैं। और वो बुक जब आप किसी के मुंह से सुनते हो तो वो बुक आपकी 4 to 5 डेज़ में ख़त्म हो जाती है। 1 महीने में 5 बुक का टारगेट डन। यानी कि जनवरी से लेके अभी मई तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में ऑलमोस्ट 17-18 बुक्स मैंने पढ़ ली हैं, सुन ली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि सुनना है, ठीक है। हर एक चीज़ आप खुद के हिसाब से डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं कि नीलम मैम ने वो करा तो मैं भी वो करूँ, या ये कर रहा है तो मैं भी। आप खुद को जानो, ठीक है। नाउ मुझे बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, इसका आंसर भी हम मेडिटेशन में निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन लिखिए आप, मैं बुक्स पढ़ना/सुनना कब से स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, आप लोगों का मौन व्रत चल रहा है तो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारा 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। हम साइलेंस करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बावजूद हमारा टाइम बच रहा है। ये कहा जाता है कि एक बुक की रीडिंग में 10 से 15 मिनट डेली लगाया जाए तो सफिशिएंट है। सिर्फ 15 मिनट बहुत हैं। स्कूल में बच्चों को जैसे 6-6 घंटे पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं उसके आंसर हम खुद से पूछेंगे अपने आप से, ठीक है। जब तक हम आउटर वर्ड से कनेक्टेड हैं तब तक हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर, हम क्या चाहते हैं वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यस ज्योति मैम, ओके। दोनों चीज़ें करनी भी सही है। मैं खुद कई बार मैनुअल पढ़ना मुझे पसंद है, कई बार मुझे सुनना पसंद है। जैसे अब किचन में काम कर रहे हैं, खाना बनाना ज़रूरी है, डेली के काम ज़रूरी हैं, तो उस वक्त बुक सुन लेते हैं। जब लग रहा है कि फ्री बैठे हैं, बुक हाथ में ले सकते हैं, तो उस वक्त बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें एक्चुअली दोनों चीज़ों के लिए खुद को अवेलेबल रखना चाहिए। नाउ आ जाइए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन है।
आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे स्माइल। यस, अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, रिलैक्स्ड है। ध्यान दीजिए, हर एक ध्यान मैं अपनी ग्रोथ के लिए कर रही हूँ। मुझे खुद को जानना है, मैं किसी और को जानने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए नहीं बैठी। अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपने फोरहेड से रिंकल्स हटाइए। सबसे पहले अपना ध्यान अपने थर्ड आई पे लेकर जाइए। इसका मतलब कि आपकी आंखें बाहर की दुनिया को नहीं देख रही, लेकिन खुद को अंदर से देख पा रही है। आप कौन हैं? अपना नाम बोलिए, मन ही मन अपना नाम बोलिए। यस, खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है? क्या मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ या ना में आंसर आएगा। अगर आंसर हाँ है तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, और आंसर नहीं है तो अपने ब्रेन को कहिए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए। मुझे पता है कि मेरी मेंटल बॉडी को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मैं कुछ भी अच्छा पढ़ूँगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। मैं आज और अभी से तुम्हें कमांड देता हूँ कि ये न्यू हैबिट अपने में डाल लो। ये न्यू हैबिट अपने में डाल लो। तुम मेरे एम्प्लॉई हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं तुम्हें यह नया प्रोजेक्ट, नया वर्क देता हूँ। बुक रीडिंग के लिए टाइम निकालो। यस, ऐसा सोचिए कि आपका ब्रेन, आपका एम्प्लॉय आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या फ़ायदा होगा बुक पढ़ने से, क्यों टाइम ख़राब करना है। आंसर दो। आपका दिमाग ही उसे आंसर बताएगा। शांत बैठो, 20 सेकेंड बिल्कुल शांत बैठो और उसको फ़ायदे बताओ कि ये फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा सीन विजुअलाइज करो कि आप ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और आपका दिमाग आपके सामने खड़ा है। आप उसे एक्सप्लेन कर चुके हो कि बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ब्रेन का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सर, कौन सी पढ़नी है, फिक्शन कि नॉन फिक्शन? दो, आंसर दो। और अगर अभी आंसर दिमाग में नहीं आ रहा तो उसे कहो कि 1-2 दिन में सोच कर बताता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ब्रेन आपसे पूछ रहा है कि सर बुक्स पढ़नी है या सुननी है? आप क्या चाहते हैं? मैं वही करने को तैयार हूँ। यस, आप अपने ब्रेन के लीडर हैं। उसे पूरा काम समझाइए। आज से, कल से, जब से भी आप चाह रहे हैं, तुम्हें फिक्शन या नॉन फिक्शन, जो भी आप चाह रहे हैं, अपना पूरा सेंटेंस बोलिए। आज से ही मौन व्रत के समय तुम्हें नॉन फिक्शन बुक, एक अच्छी सी नॉन फिक्शन बुक ढूंढ कर रखनी है
और उसे YouTube पर जाकर सुनना है। ध्यान दीजिए, किसी भी टास्क को डिले नहीं करेंगे। अगर आपका दिमाग ये कर रहा है ठीक है आप बुक ऑर्डर कीजिए, मैं पढ़ने को तैयार हूँ, तो वो 3-4 दिन डिले हो गया। कहिए कि मौन व्रत में मैं एक अच्छी बुक सुनने को तैयार हूँ। ध्यान दीजिए, आप अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग बिजी करते जा रहे हैं। आपका दिमाग कोई ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा। पिछले 4-5 दिनों में आपने उसे सिखाया है कि कैसे आपका जूनियर बन के काम करा जाए। उसने आपके सारे काम करे हैं। ब्रीदिंग पे फोकस करा, उसने एफर्मेशंस लिखी, जो आपने बोला उसे विजुअलाइज करा। आपके दिमाग ने आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दी एक्सरसाइज करने के लिए, और अब आपका दिमाग तैयार है रीडिंग के लिए। ध्यान दीजिए, ब्रेन ही इस बॉडी का लीडर है और आपने लीडर को अपने कब्जे में कर रखा है। नाउ प्राउड फील कीजिए कि जो दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता और बोलता था वो इन दिनों मौन व्रत में है, क्योंकि एक के बाद एक टास्क दिए जा रहे हैं। चुप रहना, एफर्मेशंस लिखना, आपके अकॉर्डिंग विजुअलाइज करना, एक्सरसाइज करना और बुक की रीडिंग स्टार्ट करना। आपके दिमाग के पास फुर्सत ही नहीं है ओवर थिंकिंग की। यस, नाउ लौट कर आ जाइए। आप अपना टास्क क्रिएट कर चुके हैं मौन व्रत में। आज से आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। एंड नाउ वेरी जेंटली मूव योर टोज, मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, शांति शांति शांति। Rub your hands, left hand forehead, right hand crown. Give blessings to yourself. Rub your hands again. Keep on your eyes, touch your face, touch your neck, shoulders, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands again. Be thankful for each and every learning. Be thankful for all the authors for these books, and be thankful for the availability of these books. Very gently with smile, open your eyes.